अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उस्मान खान टीवी। अगर पाकिस्तान में एमबीबीएस या बीडीएस में आपका दाखिला मुमकिन नहीं है तो आप बैरून ममालिक में एडमिशन्स करवाने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, एमबीबीएस और बीडीएस की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स जो कि पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले थे, ये 31 दिसंबर 2022 को हेल्ड होने वाले थे, लेकिन इनको कैंसिल आउट कर दिया गया। और रीज़न जो सामने आ रही है वो ये है कि तमाम सीट्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। तमाम वेकेंट सीट्स केपीके के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस या बीडीएस को ऑफ़र कर रहे थे, उनकी तमाम सीट्स पहले से ही फिल्ड हो चुकी हैं। तो कोई वेकेंट सीट्स ना होने की वजह से ये इंटरव्यूज़ ही कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपने एमबीबीएस या बीडीएस के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपका डोमिसाइल किस सूबे का है। आपका डोमिसाइल जिस सूबे का है उसी सूबे की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रेफर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो यूएचएस के अंडर आने वाली तमाम पब्लिक सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में आपको प्रेफर किया जाएगा। और यही केस दीगर सूबों के जो तलबा हैं उनके साथ भी होगा। ये पीएमडीसी के एक्ट के थ्रू एक आइन का हिस्सा है। आपको इस तरह प्रेफर किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन का जो एक्ट है वो नाफिज हो चुका है 31 दिसंबर के बाद से। तो अब डोमिसाइल के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इलीगल एक्ट हो रहा है और वो ये है कि स्टूडेंट्स को उनके डोमिसाइल्स के साथ जो है वो प्रेफर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह केपीके के अंदर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट पर आ रहे थे, उसके बावजूद उनको ये सीट्स नहीं मिल पाई हैं क्योंकि इससे पहले ही पब्लिक सेक्टर की जो सीट्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को दे दी गई हैं। खैर, इस पर मज़ीद जो है यूनिवर्सिटी की जानिब से भी एनालिसिस किया जाएगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ भी कनेक्टेड रहिए ताकि हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आया कि वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर सिलेक्ट कर लिया गया है उनकी एडमिशन फ़ीस सबमिशन की 2 जनवरी आखिरी तारीख थी, लेकिन इस तारीख को बैंक की हॉलीडेज़ की वजह से रिवाइज़ कर दिया गया है। अब ये स्टूडेंट्स जो है ये कैंडिडेट्स अपनी फ़ीस 3 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक जमा करवा सकते हैं बैंक के आवर्स के दरमियान में। और बैंक ऑफ पंजाब में आपको अपनी ये फ़ीस जमा करवानी है। अगर आप अपनी ये फ़ीस जमा नहीं करवा पाते हैं 5 जनवरी से पहले या 5 जनवरी तक तो आपका जो एडमिशन है उसको रोक दिया जाएगा। मज़ीद अपग्रेडेशंस इसमें नहीं मिलेंगे। एडमिशन्स को कैंसिल करने के बाद आपका जो दाखिला है वो मनसूख कर दिया जाएगा। तो अगर आपका नाम किसी भी पहली या दूसरी मेरिट लिस्ट में आया है तो आपको 5 जनवरी तक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर आने वाली तमाम पब्लिक सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में अपनी दाखिला फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। 5 जनवरी तक बैंक के टाइम्स के अंदर आपको बैंक ऑफ पंजाब में अपनी ये फ़ीस जमा करवानी है। और भी बस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के 9 साल ये नौजवान लोग जो हैं उनके बिज़नेस आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत शानदार और इनोवेटिव आइडिया दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 15 से 30 साल के जितने भी नौजवान हैं वो 30 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की जानिब से एक बिज़नेस आइडियाज़ को प्रमोट करने की एक नई प्रोग्राम है। इसमें यंगस्टर्स अपने थीमेटिक एरियाज़ पर कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हैं। इन एरियाज़ में शामिल है सिक्योरिटी या वाटर मैनेजमेंट या सस्टेनेबल एनर्जी, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट चेंजेस या मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, सोशियोलॉजी या इसके अलावा इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम में अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप HEC की वेबसाइट पर जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं और 30 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको 2 मिलियन तक की रकम जो है वो अता की जाएगी और इसमें आप अपने इस आइडिया को एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। HEC की ये शानदार ऑफ़र उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के शहरी हैं और जिनकी उम्र 30 साल या इससे कम है। होपफुली हमारी वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।